अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज गुरुदेव जी, मुद मंगलमय समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपाल। अभी बहुत सुंदर आप सब अनेक महापुरुषों के विचारों को श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर देव का मूल ग्रंथ बीजक, इसमें साहब कहते हैं, हमें आपको जगाते हुए सदगुरु बोलते हैं कि जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोत गैल बिगोय हो रमैया राम। हे रमैया राम, संसार में जो जग गया वही भग गया, उसी का कल्याण हो गया। आए गुरुदेव जगाए वहीं सोते, ऐसे महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु हमें आए हैं। हम और आप सभी जन्म जन्मांतरों से संसार में सोते हुए चले आए। जगे कौन? जो जगे हुए महापुरुष हैं वही हमें आपको भी जगाते हैं। और जो जग गया वो भग गया। कहाँ भग के गया? संसार से कहाँ भाग के हम आप जाएंगे? भारत से हम यहाँ नेपाल आ गए तो कहा यहाँ भग के आ गए, या भारत नेपाल से भारत आ गए। सदगुरु यहाँ भगने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कहीं से भागना, और भाग कर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे कहते हैं सब संसार ही है। दुनिया में यहाँ से कहीं भी जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, रूस जाओ, जर्मनी जाओ, थाईलैंड जाओ, हांगकांग जाओ, कहीं भी जाओ यही संसार मिलेगा। पंच विषयों का संसार है, सब जगह वही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही 5 विषय मिलेंगे। तो इसीलिए साहब यहाँ कहते हैं भगना है। किनसे भागना है? बोले विकारों से भगना है, जिसमें जीव फंसा हुआ है। और आज से नहीं फंसा, जन्म जन्मांतरों से फंसा। इसीलिए संत महापुरुष हमें जगाते हैं कि जागो जागो। नहीं भाग कर हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? कहते बन के गए से क्या हुआ, यदि गया न मन से राग, त्याग वासना के किए घर ही में बैराग। बोलते हैं घर में आप जहाँ भी रहो वहीं भी बैराग हो सकता है। नहीं जंगल में जाते हैं लोग, वहाँ भी क्या होता आपने देखा? पिछले बरस या हमने देखा 2 संत ऐसे लड़ रहे थे। संत लड़ रहे थे, बताओ, केदारनाथ में। किसके लिए? वो बोले मेरे जगह पर क्यों बैठ गया? लोग आते हैं, डालते हैं ना कोई अपना दान धर्म करने के लिए, परंतु वो इस विषय पर दोनों ऐसे लड़े। सारी जनता देख रही, कोई छुड़ावे नहीं। बोल अंतिम में पुलिस को बुलाना पड़ा, और वो आकर के उनको समझा किस लिए लड़ रहे? अरे बैठना था कहीं बैठ जाओ, आपका प्रारब्ध है तो अपने आप आएगा। और वो जगे ही नहीं तो कैसे बैठ जाए? यहाँ संतों ने जगाते, इसीलिए महापुरुष बार बार हमें आपको जगाते। और जो जग गया वो भग गया, इन विकारों से भग गया, अपने जीवन को निर्मल बनाया, वही परमात्मा को प्राप्त होगा जो जगा होगा। जगा नहीं तो कैसे प्राप्त? हमेशा काम में, क्रोध में, लोभ में, राग में, द्वेष में, यही में लगे रहते हैं। थोड़ी सी बात हो जाती है लोग भोजन छोड़ देते हैं। अरे भाई तुम जगे हो तो फिर क्यों ऐसा करते हो? पर हम जगे कहाँ, हम तो सो ही रहे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन में जो जगता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। हाँ, जो सो रहा है वही दुखी होता है। सही बात है। उन्होंने इसीलिए कहा है कि जगो। आप कहेंगे हम सब तो जगे हुए हैं, यहाँ ध्यान करते हैं, सब बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, और बोलते हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जगे नहीं सो रहे। मोहनिशा जग सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। बोलते हैं सब लोग सो रहे हैं। बोले कैसे सो रहे हैं? बोले मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं।
हम नहीं कहते कि आप सो रहे हैं, आप जगे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, महापुरुषों के विचारों को आप सुन रहे हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, सब सो रहे हैं। वास्तव में जो सोता है वही दुखी होता है, जो जग गया वो कैसे सोए, दुखी होगा। इसीलिए कहे उन्होंने दूसरी चौपाई में कहते हैं कि सपने में सिर काटे कोई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। बोले जब तक हम जगेंगे नहीं तो सपने में कोई सिर काट लिया या सिर नहीं काटा, चलो जंगल में आप जा रहे थे और उधर से सिंह आ गया, बाघ आ गया और आपके पीछे दौड़ पड़ा। तो जब दौड़ते हैं ना, तो आपने भी सपना देखा होगा, हमने तो कई बार देखा, दौड़ते हैं तो दौड़ ही नहीं पाते और इतना जोर लगाते हैं, अंतिम में जब सिंह जो है धावा मार देता है तब जोर से चिल्लाते, जैसे चिल्लाया तो जग गया। जगह तो देखा कहाँ है सिंह और कौन उस पर हावी हुआ। इसीलिए राजा भोज का सपना का भी आता, कहते सपने, तो बोलते सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक वो दुख दूर होने वाला नहीं। इसी प्रकार से हम आप भी हैं। अभी हम कहें कि हम जगे, हम तो जागे हुए हैं, हम सोए नहीं हैं, पर हम भी सोए। यदि सोए न होते तो हम दुखी कैसे हो। थोड़ी थोड़ी बातों में हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, क्या है, कबीर साहब तो कहते हैं किसी ने कहा, हाँ, किसी ने जाना। बोलते कोई कुछ कह दिया और आप सुन लो बस, और सुन करके उसको जाने। तो साहब कहते जो जागल सो भागल, जो जग गया वो भाग गया। पंच विषयों से भगना है, संसार से नहीं भगना। संसार में तो आप कहीं भी रहो, आनंद में रहोगे, परंतु इन विषयों से भगना है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह, इन्हीं से भगना है। पर हम इनसे कहाँ भगते हैं। 64 की बात हम बतलाते थोड़ी सी। आज 1964 की बात है, जब प्रथम हम गए संतों के साथ, संत महापुरुष जगा के ले गए, पर वहाँ गए, जबलपुर में टनटनिया पहाड़ है, वहाँ पर हम लोग रहते रहे महात्मा से। कौन से पहाड़? टनटनिया पहाड़ बोलते हैं, अभी लाल मिट्टी बोलते हैं। अच्छा। और पहले ऐसा बोला। तो 64 की बात, अभी कितने बरस हो गया, 2025 चल रहा, 61 साल, तो यानी इतने बरस हो गया संतों के साथ रहते हुए, परंतु क्या अभी जगे, थोड़ी में ही क्रोध जागृत हो जाता है। अब हम तो बच्चे थे, शायद उस समय पर 12-13 साल के रहे होंगे जब महापुरुष हमें ले गए। महाराज हमको, हमने सिखा दिया, हमने कहा हाँ हमें सिखाओ, हम भोजन बना के पका के खिलाएं। हम उनको भोजन बनाए, सायंकाल का समय था, खिचड़ी पकाए, खिचड़ी पकाए, थोड़ा खिचड़ी होती ना गीली अच्छी, ऐसे बनाए, 2 थालियों में हमने परस दिया। दोनों महापुरुषों में पता नहीं क्या बात हो गई, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने थाली दिया दोनों के पास और कुछ बात हुई, अब बड़े थे, उन्होंने वो थाली उठा के उनके ऊपर फेंक दी। ऊपर? अरे फेंक दिया महाराज, वो तो अच्छा हुआ कि वो गरम गरम खिचड़ी उनके लगी नहीं, उन्होंने फेंक दिया। जब उन्होंने फेंक दिया वो भी फेंक दी। अब दोनों ने खींचा। यार इतनी बातों में बातों, इसीलिए कहते हैं बात है बात में। बोलते हैं किसी ने कहा किसी ने जानी, कहे कबीर वे दोनों ज्ञानी। यदि ऐसे होता तो क्यों ऐसा हो, पर नहीं, हम तो समझे कि जगे हुए हैं, पर वो कहाँ जगे हैं, वो तो सोए ही थे, तभी तो ऐसे हुआ। अब हम रो रहे थे क्योंकि हम तो छोटे बच्चे ही थे। हम उनकी थाली पकड़े, उधर से गए और उधर, पर कहीं जगे नहीं। इतना लोग क्रोध में आ गए बोले। इसीलिए कहते हैं क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते भय बिहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस की हरि। वही क्रोध हमारे आपके नहीं आता। जब आ जाता है तो सब ज्ञान ध्यान रह जाता पोथी,
और लोग भूल जाते हैं, इतना बोल देते हैं, इतना लड़ने लगते हैं कि वो समझते नहीं कि हम भी जगे हुए थे। सब सोए हुए, इसीलिए तो कहा है भाई सब सो। और सो किस में रहे? ये मोह रूपी रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में हम आप सो रहे हैं। मोह निशा जग सोवन हारा, और देखें स्वपन अनेक प्रकारा। जगे कौन है? वो यही जग जामिन जागहि जोगी, अपरमारथी प्रपंच वियोगी। प्रपंच से रहित है, ऐसे महापुरुष हैं। थोड़े मैंने कहा राज जी का टाइम है, इसीलिए अपनी वाणी हमें विराम देते हैं। आप सबको साहिब